नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश में संविधान का राज है। अदालतें संविधान को पढ़कर फैसला सुनाती हैं। लेकिन अगर ऐसी खबर सामने आ जाए, ऐसा मामला सामने आ जाए जहां पर जज साहब ने मनुस्मृति को पढ़कर फैसला सुना दिया हो, तो आप सभी लोगों को कैसा लगेगा? हम लोगों को मालूम है कि तमाम ऐसे मनुवादी हैं जो बड़ी बड़ी संस्थानों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। उनके अंदर अभी भी मनुवाद ही दौड़ रहा है। लेकिन जज साहब को तो हम मनुवादी नहीं कहेंगे, लेकिन जज साहब ने मनुस्मृति का एक दोहा पढ़कर फांसी की सजा सुना दी। खबर हैरान करने वाली है, विचलित करने वाली है। और जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है वो मुसलमान हैं। मुसलमानों को फांसी की सजा सुनाई गई, वो भी मनुस्मृति पढ़कर। यह हैरान करने वाली बात है। हम सभी लोगों को मालूम है कि बाबा साहेब के संविधान का राज है, कानून का राज है हमारे देश में। संविधान को पढ़कर जज फैसला सुनाते हैं। लेकिन आज एक ऐसी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पर जज साहब ने मनुस्मृति पढ़कर फांसी की सजा सुना दी, जिसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अब जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। लिखा भी है, मनुस्मृति के आधार पर फांसी की सजा, जज को बर्खास्त करने की मांग उठ गई है। अब जरा गौर से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच का मामला है, जहां पर एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी कोर्ट में पहुंचे और जज साहब ने क्या किया? कुछ को तो उम्र कैद की सजा सुना दी, आजीवन कारावास की सजा सुना दी, लेकिन उन्हीं में से एक आरोपी को फांसी की सजा सुना दी, वो भी मनुस्मृति पढ़कर, मनुस्मृति के एक दोहे को पढ़कर, मनुस्मृति के आधार पर फांसी की सजा सुना दी, जिसको लेकर जज साहब को बर्खास्त करने की मांग की जा रही। जरा देखिए, लिखा है, मनुस्मृति के आधार पर फांसी की सजा, जज को बर्खास्त करने की मांग। जरा देखिए, लिखा भी है, बहराइच हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक हिंसा हुई और हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। इस मामले में बहराइच जिला कोर्ट के जज पवन कुमार शर्मा ने सरफराज को फांसी की सजा सुनाई और 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले में मनुस्मृति के श्लोक इस्तेमाल किया गया। इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम ने कहा कि इस प्रकार के जज को बर्खास्त कर देना चाहिए। आप सभी लोगों को यहां पर हम पूरी खबर दिखाने जा रहे हैं। पूरे देश में माहौल गर्म हो गया है। न्यायपालिका पर सवाल खड़े होने लगे कि भाई, जज साहब को मनुस्मृति, जो कि एक हिसाब से विवादित किताब है, मनुस्मृति में औरतों, दलितों, पिछड़ों को लेकर बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, हम सभी लोगों को मालूम है। इसीलिए मनुस्मृति को लेकर आए दिन बवाल होता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे मनुवादी हैं जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। लेकिन हैरान करने वाला मामला तभी आ गया जब जज साहब ने मनुस्मृति के आधार पर एक आरोपी को फांसी की सजा और 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, 13 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक सांप्रदायिक हिंसा में रामगोपाल मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में बहराइच जिला कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, जिनमें सरफराज को फांसी की सजा और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले में जज पवन कुमार शर्मा ने मनुस्मृति के श्लोक का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम ने न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की है। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, दरअसल मनुस्मृति को दलित विरोधी, महिला विरोधी और एक विवादित किताब माना जाता है। वहीं न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा द्वारा रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के मामले में सरफराज को मौत की सजा सुनाने के लिए मनुस्मृति के श्लोक का इस्तेमाल किया गया। इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम ने सवाल खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस विचारधारा के सभी जजों को बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर मनुवादी जज होंगे तो भाई, मनुस्मृति में तो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को लेकर तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये लोग जी नहीं पाएंगे। इनके मौलिक अधिकारों को क्या होगा, इनकी जो स्वतंत्रता है उसका क्या होगा, खत्म कर दिया जाएगा मनुस्मृति के हिसाब से। इसीलिए मांग की जा रही कि जितने भी जज अगर बैठे मनुवादी, उन सभी को बर्खास्त किया जाए। जरा देखिए, लिखा भी है, उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के आधार पर मौत की सजा देने वाले डिस्ट्रिक्ट जज पवन शर्मा जुडिशरी में होना जुडिशरी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में घुसे आरएसएस के विचारधारा वाले जजों की पहचान करके उन्हें हटा देना चाहिए, ऐसी उन्होंने
मांग की है। शहनवाज आलम ने कहा कि इसकी इजाजत कभी नहीं दी जा सकती कि कोई जज मनुस्मृति के आधार पर सजा दे। उन्होंने कहा कि जिस किताब को खुद बाबा साहेब अंबेडकर ने सबके सामने जलाया था, उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ कानून और संविधान पर हमला है बल्कि जात के खिलाफ बराबरी के लिए अंबेडकर के संघर्ष को नकारने की यह साजिश भी है। उन्होंने कहा कि इंडियन पिनल कोड जो मर्डर केस में मौत की सजा देता है उसमें इतने प्रोविजन है जिसके तहत कातिलों को मौत की सजा दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी देश की अदालतों ने हजारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई है, लेकिन ये सजाएं सिर्फ आईपीसी के नियमों के तहत सुनाई गई हैं, कभी किसी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर सजा नहीं सुनाया गया है। उन्होंने कहा कि कानून से बने सिस्टम से किसी की जान लेना तो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन किसी की जान किसी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर लेना, वो भी उस ग्रंथ के आधार पर जिसे अंबेडकर साहब ने सामाजिक न्याय के रास्ते का रोड़ा माना था, इस ग्रंथ के आधार पर फांसी की सजा सुनाने को सिर्फ सांप्रदायिक और गैर कानूनी हत्या ही कहा जा सकता है। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मनुस्मृति के आधार पर यहां पर सजा सुना दी गई है। हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। संविधान का राज है कि नहीं? लेकिन अगर मनुस्मृति के हिसाब से फैसले आने लगेंगे तो भाई देश का क्या हाल होगा। ये तो कानूनी तौर पर हत्या है। इसीलिए जज साहब को हटाने की मांग की जा रही है कि जज साहब को बर्खास्त कर दिया जाए और ऐसी मनुवादी विचारधारा के जितने भी जज हैं, जितने आरएसएस संघी बैठे हुए हैं, उन सभी को हटा दिया जाए। क्योंकि जज तो ऐसा होना चाहिए जिसे सभी धर्मों में, उसे मतलब ऐसा नहीं किसी धर्म को लेकर नफरत करनी चाहिए, सभी धर्मों से प्यार हो। जैसे कि जस्टिस BR गवई कहा करते थे कि मैं सभी धर्मों को मानता हूं, मैं सभी धर्मों को तवज्जो देता हूं, वैसे जज को ऐसा ही होना चाहिए। वो हिंदू है तो ऐसा नहीं कोई मुसलमान आ जाए उसको रगड़ दे, या वो मुसलमान है तो कोई हिंदू आ जाए तो उसे रगड़ दे। अगर ऐसे ही चलने लगा तो देश में कानून का राज ही खत्म हो जाएगा, संविधान का मतलब ही क्या रह जाएगा। अब जज साहब ने मनुस्मृति के श्लोक को पढ़कर फांसी की सजा सुना दी सरफराज को और 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। और विपक्षी दलों को इस बात को लेकर ऐतराज है कि भाई मनुस्मृति के आधार पर फैसला क्यों सुनाया गया? क्या सच में देश में मनुस्मृति लागू हो गई है? एक धार्मिक किताब के आधार पर भाई आप सजा कैसे सुना सकते हैं? देश की एक ही किताब है संविधान, तो संविधान का राज है तो संविधान के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, ना कि मनुस्मृति के हिसाब से। लेकिन जज साहब ने पूरा यहां पर अपना मनुवाद दिखा दिया। ये दिखा दिया कि वो मनुस्मृति के आधार पर ही फैसला सुनाते, जांच होनी चाहिए। क्या पता न जाने कितने ऐसे मामले आए होंगे जिसमें मनुस्मृति के आधार पर उन्होंने सजा सुनाई होगी। तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मामला कोर्ट, हाई कोर्ट तक, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।